हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड अचीवर में। लास्ट क्लास में हमने समाज के बारे में जाना था। आज हम आपको उपसर्ग के बारे में बताएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो जानिए उपसर्ग। उपसर्ग उप और सर्ग। ठीक है, उप का अर्थ होता है आपका समीप, ठीक, समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, ठीक है, सृष्टि करना। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में हमने प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है आपका पहले और फिक्स का मतलब होता है लगना। ठीक है, देखिए समीप, किसी शब्द के समीप आकर उसके अर्थ में क्या करना, परिवर्तन लाना। ऐसे शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, क्या ये कोई शब्द होता है, ये कोई वाक्य होता है? ना ये शब्द होता है ना ये वाक्य होता है। ये क्या होता है, आपका एक शब्द का अंश होता है। ये आपका क्या होता है, शब्दांश होता है। देखिए जैसे यहाँ पे शौ है तो समीप ये क्या है, शब्द है, इस शब्द का एक अंश है शौ। तो वैसी उपसर्ग क्या होता है, शब्द का एक अंश होता है जिसके लगने से क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आता है या फिर कोई विशेषता आती है। ठीक है, या कोई बदलाव आता है। ऐसे शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हार, ठीक है, तो हार का अर्थ क्या होता है आपका, हार का अर्थ होता है पराजय। ठीक है, हार का अर्थ क्या होता है, पराजय। लेकिन अगर मैं इस हार के पहले प्र लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इस हार के पहले ये प्र लगा दूं तो क्या हो जाएगा, प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट। ठीक है, चोट। तो क्या हो गया, ये शब्द के पहले जुड़कर शब्द में क्या लाया, परिवर्तन लाया। ऐसे शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे वी, जैसे अति, जैसे आ या फिर औ। ठीक है, ये क्या लगता है, शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो इन शब्दांशों को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, ये थी बात आपकी उपसर्ग किसे कहते हैं। अब चलते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। देखिए पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है संस्कृत। संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। तीसरा जो होता है वो होता है आपका अरबी या फारसी, अरबी या फारसी के उपसर्ग। चौथा जो होता है वो होता है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। पांचवा होता है आपका संस्कृत के अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग किनमें किया जाता है, उपसर्गों में किया जाता है। ठीक है, जिनका प्रयोग उपसर्ग में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये तो थे आपके क्या, उपसर्ग के 5 प्रकार। ठीक है, आज हम बात करेंगे संस्कृत के और हिंदी के उपसर्गों के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या होते हैं, जो किससे लिए गए हैं, संस्कृत से आए गए, जो संस्कृत से आए हैं या संस्कृत से लिए गए हैं। तो देखिए इसके जो उपसर्ग होते हैं, आ, अति, अधि, वी, उप। ठीक है, देखिए जैसे आकार, आगमन। ठीक है, जैसे अति का देखो, अत्यधिक, अत्यंत, ठीक, अतिशय। जैसे अधि का अधिकार, जैसे अधिपति,
ठीक है। जैसे अधिक, जैसे वी का वी योग, विशेष या विदेश, ठीक है। जैसे उप का उपवन, उपयोग, ठीक है। तो देखिए ये शब्दांश के शब्द के पहले लगकर क्या बना रहे हैं, इनके अर्थों में क्या ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। एक ही शब्द अलग अलग मतलब एक ही शब्दांश अलग अलग क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ये जो थे आपके, ये थे आपके संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों के बारे में कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग देखिए, अ, ठीक, भर, ठीक, अध, ठीक, और शु। देखिए अ से क्या बनेगा आपका, अटल, अचल, अगम, ठीक। भर से क्या बनेगा, भरपूर, भर पेट, ठीक। अध से क्या बनेगा, अध पका, अध कच्चा। जैसे शु, सुंदर, सुशील, ठीक। तो ये शब्दांश शब्द में जुड़कर अर्थों में क्या लाए हैं, परिवर्तन लाए हैं। तो ये जो शब्दांश है ये क्या है, हिंदी के उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज तो की बात हमारे हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों की। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।